नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, एक बार की बात है, राजा हर्षवर्धन एक युद्ध में अपने पड़ोसी राज्य से हार गए। उन्हें हथकड़ियों में पकड़ बांधकर, हथकड़ियों में जकड़कर दुश्मन जो इनका पड़ोसी राजा था उसके सामने इनको पेश किया गया। उस राजा ने इनके सामने एक शर्त रख दी और कहा कि आप अगर हमारे प्रश्न का सही जवाब दे दोगे तो हम आपका राज्य आपको वापस कर देंगे और आपको इन हथकड़ियों से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको आजीवन कारावास, सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि 14 साल हो गया आजीवन कारावास समाप्त हुआ, नहीं, उनको जब तक जिएंगे जेल में ही जिएंगे। ऐसी सजा होती थी आजीवन कारावास की। राजा हर्षवर्धन ने उसकी शर्त को स्वीकार किया और कहा, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए। पड़ोसी राजा ने कहा कि आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको सिर्फ 1 महीना है आपके पास। आप इस 1 महीने में चाहे जिससे पूछताछ कर सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन 1 महीने के बाद आपको कारागार में डाल दिया जाएगा। तो हमारा प्रश्न ये है कि आप ये बताइए राजन कि सचमुच में स्त्री की सबसे बड़ी चाहत क्या होती है? इसकी स्त्री की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? वह क्या चाहती है अपनी खुशी के लिए? अब राजा हर्षवर्धन निकल पड़े, बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, आचार्यों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, महिलाओं के पास गए, जगह जगह घूमते रहे। उनको यथोचित जवाब कहीं भी मिला नहीं। राजा निराश हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई प्यार भरी बातें कहता, कोई कहता न स्त्रियों को पैसे से जीता जा सकता है। तमाम अपने अपने तर्क, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हुई। ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचे तो एक जादूगरनी रहा करती थी एक किसी जगह। लोगों ने कहा, आप उसके पास जाइए, उसके पास हर प्रश्न का जवाब है। राजा ने उस बात को मान लिया और चल दिए और गए राजा उस जादूगरनी के पास, जो कि एक बुढ़िया के रूप में थी। बड़े बड़े दांत निकले हुए थे, कुरूप लग रही थी। राजा जाके नतमस्तक हुए और अपनी व्यथा बताई, अपनी परेशानी बताई, अपना प्रश्न बताया। बुढ़िया ने, उस जादूगरनी ने सोचा और सोचने के बाद कहा, राजा, हमारी एक शर्त है। अगर इस प्रश्न का जवाब मैं आपको दे देती हूँ और आप मुक्त हो जाते हो तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। राजा ने अपने राज्य, अपने देश को बचाने के लिए और स्वयं को बचाने के लिए एक बुढ़िया से शादी करना उचित समझा। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आपकी इस शर्त को मानते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, ठीक है, चलिए। उसने कहा
कि स्त्री की सबसे बड़ी चाहत होती है स्वतंत्रता। वो जो करे अपनी इच्छा से करे, उसको कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला न हो। वो चाहे जो करे अपनी इच्छा अनुसार, जो इच्छा हो वो करे। इससे बढ़कर उसकी कुछ भी इच्छा नहीं होती है। यह स्त्री की सबसे बड़ी चाहत होती है, आजादी, स्वतंत्रता, अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और जाके उन्होंने पड़ोसी राजा को इस चीज बताई दरबार में। पड़ोसी राजा ने शर्त के अनुसार उस राजा को मुक्त कर दिया और उसके सारे राज्य वापस कर दिए। राजा हर्षवर्धन आए उस बुढ़िया के पास और कहा, ठीक है, अब हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तब उस बुढ़िया ने बताया कि देखिए, मैं एक जादूगरनी हूँ। आप हमारा असली रूप जो अभी देख रहे हैं यह है, और 24 घंटे में 2 बार, मतलब 12 घंटे और 12 घंटे, तो 12 घंटे में हमारा जो रूप है ये इस प्रकार रहेगा। वह एक सुंदर, बहुत खूबसूरत कन्या के रूप में तैयार बन गई और बोली 12 घंटे रूप दूसरा रहेगा। आप हमारा कौन सा रूप पसंद करेंगे? कौन सा रूप दिन में देखना चाहेंगे, कौन सा रूप रात में देखना चाहेंगे? राजा ने कहा कि यह निर्णय भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। आपको जो रूप पसंद हो दिन में, जो रूप पसंद हो रात में, आप जब चाहें जो रूप धारण कर सकती हैं। आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपको हमने स्वीकार किया है तो हर तरफ से स्वीकार किया है। वो जादूगरनी बहुत खुश हुई और फिर अपने एक असली रूप में आ गई, जो कि एक सुंदर कन्या के रूप में थी। उसने कहा कि राजन, हमारा ये असली रूप है। यह तो संसार के दैत्यों से बचने के लिए हमने बुढ़िया का रूप धारण किया हुआ था, और आज हमको जब हमारा असली चाहने वाला मिल गया तब हम अपने असली रूप में आ गए। तो साथियों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।